नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। बच्चों, आज का विषय है ट्रांसलेशन में पैसिव वॉइस का क्या रोल है। पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, जरा हटके बनाते हैं भाई। टेंस के ऊपर यह बनता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कर्म प्रधान वाक्य होता है, कर्ता प्रधान वाक्य नहीं होता है। इसी को आपको हम समझाने जा रहे हैं, इसी को बताएंगे। जरा आप गौर से देखें और पेशेंस बना के रखें। यहाँ देखें, ये जो सेंटेंस होता है कर्मवाच्य होता है, यानी यह होता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस अगर आपको जानकारी है तो यहाँ पर देखें, कर्म प्रधान वाक्य का मतलब होता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में वर्ब का प्रयोग करना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मुझे बुलाया जाता है, तब यहाँ है यह ता है, यानी आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पर यहाँ जब आप बनाइएगा तो हो गया कि आई, यहाँ ता है इसलिए लग रहा है कि आई एम, और वर्ब का हर हाल में तीसरा रूप है। यानी पैसिव सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप लिखा था, इसलिए तीसरा रूप लिख दिया गया, आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है। यह इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन का आप अगर नियम देखेंगे तो सब बन जाएगा। अब थोड़ा सा आप इसे देखें। ट्रांसलेशन में हम कैसे करेंगे, टेंस तो आप जान गए, तो टेंस सभी टेंस वही रहेगा, सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि पैसिव सेंटेंस यानी पैसिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन जब बनाना होता है तो हमें यह देखना है कि पैसिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाने में सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के जगह पर क्या रखा हुआ है। तो सब्जेक्ट यानी कर्म जो होगा, कर्म होगा, वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि कर्म होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में यहाँ शुरू होता है कर्म से ही, तो यहाँ सबसे पहले हम कर्म को लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। उसके बाद हर हाल में हेल्पिंग वर्ब देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हर हाल में। सभी भी, कोई भी क्यों नहीं हो, वहां आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, पहला नियम में हो गया कि हर हाल में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। दूसरा में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद वर्ब का तीसरा यानी V3 बनाकर लिखते हैं। V3 बनाकर लिखते हैं। अब और उसके बाद V3 बनाकर लिखते हैं चौथा, तीसरा, अंत में बाई लिखकर फिर एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वह लिख देते हैं। बस हो गया।
इसमें आपका किसी भी प्रकार का होगा, आप थोड़ी सी यहाँ समझ ले कि नंबर 1 में पैसिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने में सबसे पहले कर्म को लिखते हैं, यानी जो कर्म होगा उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद हर हाल में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद में वर्ब का V3 बनाकर लिखते हैं, और अंत में बाय लिखकर ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव के सब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल में इसको देखें कैसे आप बना सकते हैं, यहाँ आप देखें तो समझ में आएगा ये ट्रांसलेशन। अब देखिए उसे, यहां बुलाया जाता है। अब देखो उसे यहां बुलाया जाता है, तो आप जो इसको बना रहे हो उसे यहां बुलाया जाता है, तो यहां अब देखिए उसे सब्जेक्ट नहीं है, उसे यह जो है सो एक्टिव नहीं है, यह पैसिव है, यह उसे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसे होता है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म के जगह होता है उसको। कारक का चिन्ह अगर देखेंगे तो उसे में उसको लगा हुआ है, तो उसको यहाँ बुलाया जाता है, और कर्म में को लगा होता है तो यहाँ उसे बुलाया जाता है। इसलिए पहले लिखेंगे कर्म है, फिर भी यहाँ पर ही, यहाँ पर लिखेंगे कि ही, अतब कैसे हिम है, कर्म होता है हिम, हिम का बन जाता है ही। आप अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ आप वॉइस में आई का बनता होता है मी, और ही का बनता है हिम, और सी का बनता है हर, और यू का बनता है यूए, और दे का बनेगा देम। तो देखिए अगर उधर मी है तो इधर लिखाएगा तो आई होगा, और उधर हिम है तो यहाँ लिखाएगा तो ही होगा। इसलिए यह कर्म है, आपको एक्टिव में देखेंगे तो कर्म के जगह पर होगा। अब पैसिव में यहाँ देख लेंगे तो यहाँ आपको सब्जेक्ट के जगह पर है, इसलिए सब्जेक्ट के जगह पर होते हुए भी कर्म है, ऑब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के जगह पर है, इसलिए इसका हम प्रयोग करेंगे ही से। तो देखें ही लिखेंगे ही के बाद में जाता है, ता है ती है, तो पैसिव वॉइस में अब आपको ता है ती है उसमें लगता है इज एमआर, पैसिव वॉइस में ता है ती है उसको इज एमआर लगता है। और यहाँ पर देखे इज, तब उसे यहाँ बुलाया जाता है ही इज, हर हाल में वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं पैसिव वॉइस है, इसलिए तो ही इज अ कॉल। और अब है यहाँ पर उसे लिखा गया, कॉल बुलाया जाता है तो V3 कर दिया गया, कहाँ तो यहाँ, तो हेयर। अब यहाँ है कि हेयर, अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ बुलाया जाता है तो इसको तो सब्जेक्ट है नहीं, तो हम यहाँ पर इतने पर छोड़ देंगे। इसी तरह से आप बोलाएंगे कि तुम्हें घर बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। अब देखिए तुम्हें घर बुलाया जा रहा है, अब रहा है रही है इसमें, तो चलो उसी प्रकार से तुम्हें है तो यहाँ पर यू ही देंगे, यू, और रहा है रही है वर्ब आपको देना होगा कि रहा है रही है, तो इज एम आर के साथ विंग जोड़ देंगे, तो यू के अनुसार होगा आर, और उसके बाद में विंग जोड़ना है, रहा रही है इसलिए इसमें विंग जोड़ा जाता है, तो विंग, यू आर विंग अ कॉल, V3 हर हाल में, कॉल कहाँ पर, घर, कॉल होम,
अब कोई बुलाने वाला अगर होता कि तुम्हें पिताजी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तब वहां पर तुम्हें पिताजी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो आप यहां लिखते, जैसे उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। एक यहां इसको हटाते हैं, देखिए राम को उसके पिताजी के द्वारा, उसके पिता जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया गया। अब देखिए यहां पर राम को उसके पिताजी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया गया, तो आप बनाइए पहले यह जो पैसिव सेंटेंस है, पढ़ाया गया उसके पिताजी के द्वारा, तो यह द्वारा जो हो गया सो हो गया सब्जेक्ट। यहाँ राम को, यहाँ राम से शुरू करना है, तो अब यहां बताना है राम को, तो राम पढ़ाया गया, इसलिए यहां पर बनाएंगे या पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसमें वाज भी लगेगा। राम वाज, देखिए राम वाज पढ़ाया गया, यहां वर्ब का तीसरा रूप देंगे, तो पढ़ाना टीच टॉट टॉट, थर्ड रूप राम वाज टॉट। अब उसके पिताजी के द्वारा, तो द्वारा कर दीजिए ना अंग्रेजी यहां पर, राम वाज टॉट और अंग्रेजी टॉट इंग्लिश दीजिए, इंग्लिश, और तब किसके द्वारा, पिताजी के द्वारा, बाई हिज, उसके पिताजी के द्वारा, हिज फादर। अब देखिए इस तरह से यह वॉइस में आप इसको बनाते हैं, बना लिए। अब आपको अगला स्टेप में बताऊं कि कहां कैसे लगाएंगे। यहां हम कैसे लगा देते हैं, वाज लगा दिए, कहीं इज लगा दीजिए, इज लगा दिए, तो आप कंफ्यूजन में होंगे कि अरे भाई हम किस में इज लगाएंगे, किस में वाज लगाएंगे, यह आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आपको एक ट्रिक में समझ लीजिए, पूरा का पूरा आप बिठाने लगेंगे। यह देखिए बउआ लूचलाच, इतना तो काटना पड़ता है ना, हाँ तो अभी 7 दिन तो कटेगा नहीं सर, अब 5 मिनट में अति करेंगे, 2-3 मिनट और करेंगे तो हो जाएगा, कटना भी तो पड़ेगा नहीं, ये सब दिखाने क्या जरूरत है। हाँ देखिए, तो चलो बच्चों यह देखें कैसे हम इसको ट्रिक पर बताते हैं कि किस टेंस में वॉइस आपको जब सेंटेंस जब बनाने लगेंगे, ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे, तो हर हाल में हमको देना है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट तो समझ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब किस में लगाएंगे भाई, तो देखिएगा सेंटेंस हिंदी वाक्य क्या आपको देखना पड़ेगा कि हिंदी वाक्य कौन टेंस का है, उससे आपको लगाना है कि यदि यहां पर देखे, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, डिफिनिट का सेंटेंस है हिंदी में, तो इसमें लगा दीजिएगा इज, एम या आर, यह हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब तो हर हाल में तीसरा रूप लगता ही है, वर्ब तो हमेशा तीसरा रूप लगता है, तो खाली हेल्पिंग वर्ब करना जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर होगा, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस शॉर्ट में बता रहे हैं। टेंस अगर है तो इसमें लगेगा इज एम आर लगा के आप प्लस बीइंग जोड़ दीजिएगा। अब यहां पर देखिए यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर रहेगा तो इसमें लगा दीजिएगा हैड या हैव लिख के और फिर प्लस में बीन जोड़ दीजिएगा। और यहां पर आप देखें सिंपल पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो वाज लगता है इसमें या वेयर लगता है। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो वाज वेयर लिखने के बाद वाज वेयर आ प्लस बीइंग। और अब पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड के साथ बीन लगा दीजिएगा, हैड के साथ बीन। यह तो आपको पैसिव में हैड के साथ बीन लग गया। अब आप यहां पर देख लीजिए जब बनाना है हमको हर हाल में हमको बनाना है, हर हाल में लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमको यही टेंस कर देखेंगे, पहचान से देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब और तुरंत यह लगा दीजिएगा तो आपका टनाटन बनते चला जाएगा। अब आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब फ्यूचर, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर अगर होगा यानी फ्यूचर टेंस में देखिए फ्यूचर में सिंपल पर इसको हम फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट कर सकते हैं। फ्यूचर इनडेफिनिट रहेगा तो शैल और शैल या विल, चाहे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा नहीं देखिए, आप इसके बाद यह देख लीजिए कि इसके अलावा कहीं भी जब कभी भी यह रहेगा अगर जिसमें लगता होगा शैल शुड कैन कुड विल वुड, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट नीड मस्ट डेयर आउट यूड। इसमें से कोई अगर है, कोई इसमें से रहेगा तो उसी को लगा दीजिएगा, उसी को लिख कर बीई जोड़ देते हैं, उसी को लिखकर बीई जोड़ देते हैं। यानी इसमें से जौन भी रहेगा उसको लिख दीजिएगा और बीई जोड़ दीजिए, बस आपका वॉइस बन गया। अब इसके बाद आपको तो हर हाल में भी थ्री लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, बाय लिखना पड़ेगा, तो आपका कहीं भी ट्रांसलेशन बनाने से आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में और एक आध एग्जाम्पल दिया जाए तो देख लें, कोई भी इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्मेटिव जैसे आपको यह बताया गया, और एग्जाम्पल देख लीजिए, दो तीन एग्जाम्पल देख करके आप समझ लीजिए, तब तो फिर आगे देखिएगा बनाने आपको आ जाएगा। इतना पर कैसे आएगा देखिए, रमेश को अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, रमेश को अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए चुका है यही देख लीजिए तो यह परफेक्ट टेंस है, तो यहां क्या बनेगा, पहले बना दीजिए रमेश से, रमेश तब चुका है यानी हैज हैव लगता है तो हैज हैव में से रमेश के हिसाब से हैज लगा करके अब बीन दे दीजिए। रमेश हैज बीन, हर हाल में वर्ब का तीसरा रूप देते हैं, बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप पढ़ाया जा चुका है तो टॉट तब कौन सी पढ़ाया जा चुका है, अंग्रेजी, इंग्लिश।
रमेश हैज बीन टॉट इंग्लिश, पढ़ा जा चुका है। बस रमेश हैज बीन टॉट इंग्लिश बन गया, यहाँ वॉइस बन गया। इसी तरह से आपको प्यार किया जाता है, आपको प्यार किया गया। चलिए यही बना दिए, आपको प्यार किया गया। तो आप है यहां पर देख रहे हैं, आपको प्यार किया गया। तो आप यहां पर देखते हैं यहाँ ए यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो चलो आप क्या बनाइए, यू से यू और तब किया गया, यानी इसमें सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए लगेगा इसमें वाज बेयर। तो यहाँ यू कैन सर बेयर, यू बेयर और तब हर हाल में वर्ब का तीसरा रूप प्यार किया गया। तो प्यार यानी लव माने प्यार, तो लव्ड, यू बेयर लव्ड। इस तरह से यहाँ आपका वॉइस बनाते आ जाएगा। रमेश को अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ यानी पैसिव सेंटेंस का कर्म प्रधान वाक्य भी है, तो आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बना सकते हैं। मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है? तो फिर आप इंट्रोगेटिव में इसी तरह से बना लीजिएगा ना। तो इस तरह से बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।